स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम देखेंगे कि आज मार्केट में क्या हुआ। देखो, ये है निफ्टी 50 का लेवल। निफ्टी 50 आज शुरू से ही 9:15 पर जब ओपन हुआ तो 23,835 पर ओपन हुआ और वहाँ से गिरता ही चला गया, गिरता ही चला गया। ये देखो, ये ओपन हुआ था तब गैप अप ओपन हुआ था। ये जो सेंटर लाइन दिख रही है ना, ये आपको यहाँ पर कल क्लोजिंग थी। अब ऊपर से ये गिरता ही चला, पहले अप था, फिर नीचे ही चला गया चला गया चला गया। शाम को जब क्लोजिंग दी 3 बजे तक, दोपहर को जब क्लोजिंग दी तब ये अपनी सेंटर लाइन पर ही था। मतलब कुछ इसने खास गेन नहीं किया। क्लोजिंग भले ही गैप अप हुई हो, लेकिन उसके बाद में वो नीचे ही आता रहा। इसका रीज़न हम देखेंगे कि जो मार्केट है वो कितना ऊपर था, ऊपर से ही चला गया नीचे ही। तो ये मार्केट ऐसे ही चल रहा है। देखिए, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। ठीक है, तो कल यहाँ पर क्लोजिंग थी। देखो, यहाँ 3:10 या 3:15 पर यहाँ पर क्लोजिंग थी कल की डेट में। फिर आज ओपन हुआ 9:15 पर, तो ऊपर ऊपर चला गया सीधा और वहाँ से फिर गिरता ही चला गया। अब इसका में स्टॉक पर भी प्रभाव पड़ेगा। देखो, आज हम बात करेंगे सेल की, बाद में मैं बताऊंगा सेल में मेरा कितना प्रॉफिट है, वो भी बताऊंगा। देखियो, अभी ये सेल है कितना बढ़ चुका है वो मैं आपको बताता हूँ। 3 मंथ में ये कितना मजबूत सपोर्ट बना चुका है। 143 ये इसका मजबूत सपोर्ट बन चुका है। वहाँ से सीधा ऊपर ही चला गया चला गया, फिर यहाँ से डाउनफॉल आया, फिर एक सपोर्ट बनाया और यहाँ से फिर ऊपर चला गया। ठीक है, अब ये प्रॉफिट बुकिंग के कारण इसमें अभी गिरावट देखने को मिल रही है। मैं दिखाऊंगा मेरा पोर्टफोलियो भी, जो कि अभी लाइव है। देखो, ये मेरा पोर्टफोलियो है। आज कितना मैं माइनस में हूँ वो बता रहा हूँ आपको। आज 7,000 माइनस में, क्योंकि आज मैंने बताया ना कि मैंने 5 लाख रुपए डाल करके 30,000 प्रॉफिट करके प्रॉफिट रख लिया कुछ, और उसके बाद जो भी अमाउंट थी वो फिर से इन्वेस्ट कर दी। तो 5,18,000 मैंने इन्वेस्ट कर दिए। अब ये मार्केट में मैंने डिलीवरी शेयर ले रखे हैं। मेरा अभी लॉस बता रहा है, लेकिन मैंने ये लॉस बुक नहीं किया है। देखो मेरे कितने कितने शेयर है वो भी हम बाद में आएंगे, देखते हैं पहले सेल में क्या हो रहा है। देखो, ये सेल है। प्रीव्यू क्लोज कितना था, 199 पर था, और आज का ओपन कितना हुआ, ओपन 200 पर हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम है इसका 2 करोड़, 2 करोड़ यानी कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है। तो मार्केट कैप भी इसका अच्छा है, 82,000 करोड़ है, और ये कंपनी डिविडेंड भी देती है। तो इस हिसाब से कंपनी अच्छी है, क्योंकि कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट कर लिया है। अब प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। देखो, अब कहाँ तक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है वो बताता हूँ। अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देखेंगे। देखो कितने 11 बुलिश हैं। हमने जो पिछले वीडियो में देखा है, कोल इंडिया, BPCL, IOCL, वो सब में बुलिश कम थे, लेकिन इसमें बुलिश ज़्यादा है। लेकिन इसका एक चीज़ देखने लायक है, वो है 62 वाला RSI इंडिकेटर है। वो बता रहा है कि अभी ओवरबॉट के जोन में है। ओवरबॉट जोन में चला जाएगा ना, या न्यूट्रल वहाँ से वर्ड हट जाएगा और ओवरबॉट जोन आएगा। जब 70 के प्लस पार करेगा ना, तो ओवरबॉट मतलब वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और ज़बरदस्त गिरावट आ सकती है। लेकिन अभी क्या है, ये न्यूट्रल है। ठीक है, अभी बुलिश ट्रेंड कर रहा है। देखो, इसका पहला सपोर्ट कहाँ है, 193 पर इसका पहला सपोर्ट है। हमने अभी देखा ना 193 पर। देखो, इसके आसपास 193 के आसपास इसका पहला सपोर्ट कहीं भी यहीं यहीं कहीं, या जो अभी है वहाँ से 3 नीचे, यहाँ पर इसका 193 के आसपास इसका पहला सपोर्ट कहाँ है, 193। हाँ, देख रहा, यह होता है टेक्निकल नॉलेज। यहाँ इसका पहला सपोर्ट है, तो अब हम वहीं पर देखते हैं। देखो, इसका पहला सपोर्ट 193 पर है, 193.44 पर है। अगर ये उससे ब्रेक करता है और नीचे चला जाता है, तो फिर दूसरा सपोर्ट आता है, मजबूत सपोर्ट, वो है 187.90। यहाँ पर वो रुकेगा। अगर यहाँ से भी नीचे गिरा और प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा आ गई, तो फिर वहाँ से भी नीचे आएगा, और वहाँ से नीचे कितना आएगा, 184 पर आ सकता है। 184 पर एक मजबूत सपोर्ट है साइकोलॉजिकल, वहाँ से ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। मान लीजिए अगर वहाँ से भी ऊपर नहीं गया, तो वहाँ आपको स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए और वहाँ से आपको एग्जिट करना चाहिए। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस 184 पर रहना चाहिए अगर आप इसमें ट्रेंड कर रहे हो तो, क्योंकि 184 पर जब तक ऊपर है तब तक फुल बुलिश मोड में है, ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है,
अभी जैसे हमने रेजिस्टेंस देखा, ऐसे भी सपोर्ट देखा, ऐसे हमें रेजिस्टेंस भी देखना है। रेजिस्टेंस मतलब क्या? अवरोध कि ऊपर जा सकता है तो कहाँ प्रॉफिट बुकिंग के कारण गिरावट आ सकती है। देखो पहला यहाँ से 196 से ऊपर जाएगा, 200 जैसे ही क्रॉस करेगा 202 पर इसका एक मजबूत रेजिस्टेंस है। वहाँ से 200.34 यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग के कारण नीचे गिर सकता है। अगर मान लीजिए वहाँ पर भी ज़बरदस्त डिलीवरी बाइंग आ गई तो वहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो फिर आता है सेकंड रेजिस्टेंस और वो है 205, 205 रुपये, 205.70। ये है इसका सेकंड रेजिस्टेंस। यहाँ से भी मान लीजिए कि बाइंग आई और ऊपर चला गया तो फिर तीसरा मजबूत रेजिस्टेंस है वो 211 है। अगर 211 को क्रॉस करता है तो फिर ये स्काई हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने 3 सपोर्ट की बात करी, 3 रेजिस्टेंस की बात करी। अब ये देखो ये उसकी मूविंग एवरेज और एस्टिमेटेड मूविंग एवरेज की बात हो रही है। 10 दिन की मूविंग एवरेज से ऊपर से 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन और 200 दिन सभी ये ऊपर है, सभी ग्रीन जोन में है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग है। अभी हम इसमें ये देखेंगे, देखो ये इसका क्या है, वॉल्यूम कितना बता रहा है, वीकली वॉल्यूम कितना बता रहा है, इतना परसेंट, इतना करोड़ वॉल्यूम दिखा रहा है, 29 करोड़ वॉल्यूम है इसका। ठीक है, आज का 7 करोड़ डिलीवरी वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम 19 करोड़। तो ऐसे ही काफ़ी अच्छा माना जाएगा क्योंकि ये गवर्नमेंट का स्टॉक है। ठीक, अब देखते हैं इसकी एफएनओ वाले में क्या हो रहा है। देखो आज मार्केट साइड वेज था, इसलिए कोई ये ग्रीन है, कोई लेफ्ट वाले ग्रीन है, कॉल वाले। कॉल पुट हमने आपको बता दिया पहले, पहले ही वीडियो में बताया कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है। जब प्राइस ऊपर जाती है तो उसे कॉल कहते हैं, जब प्राइस नीचे आती है तो उसे पुट कहते हैं। आप ये बताओगे कि 200 रुपये जाएगा 26 मई तक तो ये कॉल कहलाएगा। आप ये बोलोगे कि 26 मई तक मान लीजिए कि 190 पर आ जाएगा तो इसे पुट कहते हैं। ठीक है, ये जो राइट साइड है वो पुट है, इस साइड पुट है, ये साइड जो दिखा रहा है वो एरो वो कॉल है। ठीक, अब आते हैं इसकी न्यूज़ पर। देखो ऐसा होने का कारण इसने इतनी हाई क्यों लगा दी वो हम आपको बताते हैं। देखो ये है फाइनेंशियल ईयर 2026 स्टील प्रोडक्शन राइज 1%। इसने अपना 1% स्टील का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है और डेप्ट रिड्यूस कर दिया है। कितना? 3200 करोड़ का, 32,000, हाँ 3200 करोड़, 3200 करोड़ का इसने रिड्यूस किया है अपना डेप्ट। तो इसके कारण ये गेन कर रहा है। देखो सेल है यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये सेल 33.5%, ये इसने इतना गेन कर चुका है ये। ठीक है, तो ऐसी अच्छी अच्छी न्यूज़ के कारण और बहुत सी, देखो ये भी बात है, ये जो अपना टारगेट दे रखा है ना, बहुत स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया टारगेट है 180, ये दिख रहा है आपको, इसे क्रॉस कर चुका है ये। ठीक, यानी कि जो टारगेट देते हैं, जो क्या बोलते हैं वो जो होते हैं, वो जो प्रेडिक्शन करने वाले मार्केट के एक्सपर्ट, उसने टारगेट दिया था उस टारगेट से अभी ऊपर चल रहा है, मतलब फुल बुलिश जोन में है। टारगेट दिया वो अचीव भी हो गया। ठीक है, और अभी इवेंट देखते हैं। तो इवेंट में 15 मई एक इवेंट था क्वार्टर रिजल्ट वाला। ठीक, अब देखते हैं, रिव्यू पे आते हैं। अब आज का इसका वॉल्यूम कितना है, पहले तो हम इसमें ये देखेंगे कि ये दिसंबर 2025 और मार्च 2026 इसमें एफआईएल्स यानी कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर जो होते हैं उसने क्या किया, इसमें बाइंग की या सेलिंग की। देखा ये 15 दिसंबर, अब दिसंबर 2025 4.53% देखा रहा, इतना ही उसने स्टेक किया था, होल्ड इतने शेयर ले रखा था। अब देखो मार्च में आते हैं, मार्च 2026 में 5% हो गए। मतलब जो फॉरेन इंस्टीट्यूट जो होते हैं इन्वेस्टर, उसने भी एक क्वार्टर में अपना क्या बढ़ाया है, क्या डिलीवरी शेयर बढ़ाया है, तो उसे लग रहा है कि इसमें पोटेंशियल है। ठीक है, तो ये अभी स्टील सेक्टर का थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस है, देखते हैं। इसमें टाटा स्टील अभी थोड़ा बहुत परफॉर्म कर रहा है लेकिन वो बहुत गिरा हुआ भी है नीचे, बहुत थोड़ा नीचे आया है। देखो यहाँ से नीचे आया है 22-23 से, 222-23 से नीचे आ चुका है। ठीक है, ये भी अच्छी कंपनी है, ऐसा नहीं है कि टाटा स्टील अच्छी कंपनी नहीं है, टाटा स्टील भी अच्छी कंपनी है लेकिन गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। मेरी होल्डिंग इसमें भी थी जो आज मैंने सेल कर दी और इसकी जगह आज मैंने एक नया शेयर ले लिया और वो है आईओसी। वो भी हम आपको दिखाते हैं, वो लिया उसके रीज़न भी हम आपको बताएंगे। देखो यहाँ से नीचे आया, अब यहाँ से फिर ऊपर जाएगा। ठीक, इसके भी लिए रेजिस्टेंस है। देखो ये पहला आएगा रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस है और ये
तीसरा। ठीक है, अब आते हैं मेरे पोर्टफोलियो पर। मेरा पोर्टफोलियो में क्या है, देखो ये मेरा पोर्टफोलियो है 5,18,000 रुपये का। मैंने ले रखे अदानी पावर के 151 शेयर, जो कि अभी मैं थोड़ा लॉस में हूँ। फिर ले रखे हैं भेल के 51 शेयर, इसमें मैं थोड़ा प्रॉफिट में हूँ, लेकिन भेल अब बहुत ऊपर चढ़ चुका है, तो मुझे लगता है थोड़ा प्रॉफिट 500-1000 प्रॉफिट के आसपास सेल कर देना होगा। ये मेरा पर्सनल ऐसा मानना है। फिर इटर्नल है, फिर गेल है, आईओसी है। आईओसी में देखो आज मैंने थोड़ी बहुत डिलीवरी शेयर ले रखे हैं, 200 शेयर ले रखे हैं मैंने आज, और मेरा 1%, 1.80% का टोटल आईओसी का आज गेन था। लेकिन मैंने जब लिया तब शेयर ऊपर चढ़ चुका था, 140 पर था। ठीक है, आईआरएफसी, ये भी रेलवे के शेयर कब चलेंगे उसका कुछ बता नहीं सकते। अभी एनर्जी का शेयर चलेगा, लेकिन अभी अभी साइड वे चल रहा है। ये अच्छा शेयर है। ये जब मैंने लिया था तब युद्ध से पहले लिया था, ईरान यूएस युद्ध वॉर से पहले लिया था। देखो एक ही शेयर लिया था 437 पर, और अभी क्या कहाँ पर है, 562, यानी कि 125 रुपये बढ़ चुका है। 28% बढ़ा है ये। एनटीपीसी में भी कुछ खास नहीं परफॉर्म कर रहा है। बैंकिंग सेक्टर भी इतना ठीक है, इतना नहीं कर रहा है कुछ। मैंने बहुत ऊपर से लिया है, अभी पीएनबी भी प्रॉफिट में नहीं है। अभी सेल देखते हैं। देखो मैं आपको बताया 182 जो टारगेट दिया था, उसी टारगेट पे मैंने लिया था कि वो टारगेट क्रॉस करे तब हम लेते हैं। टारगेट क्रॉस कर चुका है और हमने ले लिया, और 196 पर पहुंच गया, हमारा 2000 का इसमें प्रॉफिट है। ठीक है, फिर टाटा गोल्ड हमने लिया था, वो युद्ध से पहले लिया था, अभी वहाँ तक पहुँचा ही नहीं 16 रुपये पर। फिर टाटा पावर है, वो भी आज 0.73 माइनस में है। फिर टाटा स्टील है, वो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट में है, लेकिन उतना नहीं। आते हैं अब वेदांता पर। वेदांता के मैंने 1200 शेयर ले रखे हैं, जो 337.80 पर ले रखे हैं, मतलब 338 रुपये पर ले रखे हैं, और अभी 329 रुपये हैं। 9 रुपये जैसा मेरा लॉस है इसमें। पर मुझे इसका वो नहीं है दुख, क्योंकि मैंने डिलीवरी शेयर ले रखे हैं, इंट्राडे में मैंने नहीं ले रखे हैं, और अभी मैं इसको होल्ड करूँगा। शेयर इतना बहुत गिर चुका है, देखो कितना गिर चुका है शेयर एक मंथ में, यहाँ से नीचे ही आया है। ठीक है, तो फिर ये ऊपर जाने के मूड में है, ऐसे में मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल मानना है, कोई बाइंग या सेल की रिकमेंड नहीं रहेगी। ये पूरा जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो कोई भी डिसीजन लेना हो शेयर मार्केट के बारे में तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें, और हमारे लाइव पोर्टफोलियो को ट्रैक करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।